गैर कानूनी तरीके से भारतीय समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में शनिवार को पकड़े गए एमवी सीमैन गार्ड ओहायो के क्रू मेंबर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जहाज पर सवार 35 कर्मियों में से 33 को सुबह पूछताछ के लिए मुथियापुरम पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की। बाकी 2 सदस्यों को जहाज पर देखरेख के लिए छोड़ा है। इन सभी पर गैर कानूनी तरीके से हथियार और गोला बारूद रखने और बिना अनुमति के भारतीय जल क्षेत्र में रहने का आरोप है। क्यू शाखा सीआईडी पुलिस ने 12 अक्टूबर से कब्जे में लिए गए जहाज से 35 हथियार और करीब 5,680 कारतूस जब्त किए। 44 मीटर लंबा एमवी सीमैन गार्ड ओहायो जहाज अमेरिका में पंजीकृत है। जहाज के मालिकाना हक वाली अमेरिकी कंपनी एडविन फोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया कि जहाज पर हथियार और कारतूस लाइसेंस प्राप्त हैं और जलदस्यु विरोधी अभियान के लिए उन्हें रखा गया था। हालांकि जानकारों को आशंका है कि जहाज गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। मुझे लगता है कि इस जहाज में जो मोटी बात यह है कि इन्होंने अगर हथियार जहाज के ऊपर रखा है तो उनको सही प्रकार से उन्होंने कानून के आधारित नहीं रखा है, लॉग बुक नहीं मेंटेन किया है लगता है, और जब वो भारत के किसी पोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे थे भारत के कानून के मुताबिक उन्होंने जानकारी नहीं दिया है, तो अर्थात ये कि प्रोसीजरल वायलेशन हुआ है। उधर विपक्ष इस मामले में सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अमेरिकन जहाज जिसमें पूरा शस्त्रों का भंडार था, ये भंडार के बारे में अमेरिका से सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एजेंसी का अगर है तो यह ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, प्राइवेट है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें किस तरह से ये सरकार की कार्रवाई है। वहीं सरकार ने भरोसा दिया है कि कानून अपना काम करेगा। If there is any vessel which is carrying goods which qualify within the definition of being allegedly dangerous, obviously, states which have the responsibility of maintaining the sanctity of the global commons would need to react. So therefore, if a decision has been taken in a particular manner, I think let's wait for the investigations to play themselves out, and the investigations would conclusively determine the truth of the matter. वैसे ये मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए एजेंसियों को मामले की तह तक जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।